न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर, और ज़िला मेरठ के अंदर ये विधानसभा सिवाल खास है। और आज हम पहुंचे हैं सिवाल खास कस्बे के अंदर, जो विधानसभा पड़ती है सिवाल खास, उसी कस्बे के अंदर हम मौजूद हैं। और जिस तरीके से 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव बहुत नज़दीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें नौजवान साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और बारिश का माहौल है, इसीलिए यहाँ हम एक ढेर में खड़े हो गए हैं, सब रास्ते में ना खड़े होकर। तो हम इनसे मालूम करेंगे कि किस तरीके से इस 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद भाई। गुलजार अहमद भाई, ये बताइए कि 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, और एक तरफ समाजवादी है, एक तरफ बीएसपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी और हैदराबाद से जो 1600 किलोमीटर से चलकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में कूद चुकी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, और समाजवादी भी है। तो इसमें आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? MIM को सपोर्ट करेंगे। तो क्यों आप MIM को सपोर्ट करना चाहते हैं? ऐसी क्या वजह है जो आप MIM को सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा देश जो है सेकुलर और इसमें सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। हमने इन सबको देख ली, जितनी भी सेकुलर पार्टी है सबको देख लिए हैं। अब क्या हमने मन बनाया है कि हम सेकुलर पार्टी जो MIM के नाम से है उसको सपोर्ट करें। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव का मूल वोट माना जाता है मुस्लिम, या MY कॉम्बिनेशन का जो हवाला देते हैं अखिलेश यादव, MY कॉम्बिनेशन, M से मुसलमान और Y से यादव। तो क्या कहीं ना कहीं वो आप अखिलेश यादव को छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, ये वक्ती तकाजा था जब यहाँ कोई नहीं था ईमानदार आदमी, तो किसी न किसी का तो साथ दिया जाता। उन्होंने हमारे साथ छल करा है, इसलिए हम अखिलेश की पार्टी को छोड़कर और MIM को जोड़ेंगे। छल कहाँ किया? वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के मुद्दे उठाते रहे और आज भी उनके मुद्दे उठाते हैं, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जिस तरीके से वो हमें वोट देते हैं उसी तरीके से उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। जी जी। और हमने उनके कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ करवाई जब हम सत्ता में थे। देखिए, उन्होंने सबसे बड़ा छल हमारे साथ ये किया है। अब आप भी देख रहे होंगे, हर मंच पर से मुसलमान को धक्के देकर, लात मार के, कहीं कहीं पीछे हटा के भगाया जा रहा है। तो इस जलालत को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस जलालत को सिर्फ वो लोग बर्दाश्त करेंगे जिन्हें अपना खुद का स्वार्थ होगा। हम आम जनता हैं, हमें इनसे कोई लालच नहीं है, इसलिए हम इनकी जलालत बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। चलो आगे बात करते हैं। जी, क्या नाम है चाचा आपका? गंदा नाम है जी। ये बताइए कि 2022 का बिगुल बज चुका है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? MIM। तो ये बताइए, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है क्योंकि हमने उनका विकास किया। जब हम सत्ता में थे तो हमने कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ भी कराई। तो कारण क्या हुआ? आखिर क्यों आप लोग उससे भाग रहे हैं, समाजवादी को छोड़कर? नहीं, कुछ तो कारण होगा जिसको आप बताएंगे कि ये वजह है इस वजह से हम छोड़कर भाग रहे हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमने काम किया। विकास करा, वो तो कह रहे हैं कि हमारे तो मुद्दे ही विकास के हैं। 2012 से लेकर 17 तक इतना विकास उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। वो तो कह रहे हैं कि सब समाजों के लिए किया, मुस्लिमों के कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई, और ई रिक्शे उन्होंने दिए जब वो सत्ता में थे, और वो अब भी वादा कर रहे हैं कि हम रोजगार के लिए ई रिक्शा देंगे। शिक्षा देते हैं, रिक्शा क्यों दिया? चलो आगे बात करते हैं भैया से। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर भाई। मोहम्मद समीर भाई, ये बताइए जो 2022 का चुनाव में किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? आखिर क्या कारण है? बड़े भी, नौजवान भी, बच्चे भी, ओवैसी क्या हो गया? आखिर आप समाजवादी को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? बहुत धोखे खा रखे हैं हमने, धोखे निकाला। धोखा कहाँ दे रहे हैं? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमने तो काम किया है, विकास किया, मुसलमानों के कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ की, और उनको रोजगार के लिए ई रिक्शे दिए, और भी हर मुद्दे उनके उठाए, उन्हें समाजवादी पेंशन में पूरी भागीदारी दी। मुसलमानों को न करा कुछ भी, मुसलमानों को तो बस ठोकर ही खाई है। मुसलमानों ने जो नेता भी बनाए उनको भी ठोकर ही दे रहे हैं सब। मुसलमानों को तो कुछ बनाए ना, ओवैसी को बनाओगे, ओवैसी जीतेगा इंशाल्लाह, सब कुछ करेंगे। क्या ओवैसी साहब आप लोगों का विकास कर पाएंगे? सब चीज करेंगे, सब कुछ करेंगे, सबका विकास करेंगे। मुसलमानों का नहीं, सबका।
सबका साथ सबका विकास होकर के दिखाऊंगा। सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का नारा बीजेपी दे रही है। वो कह रही है कि हमने तो सबका ही झूठी है विकास। बीजेपी, तो झूठी है। क्यों? वो तो कह रही है कि हमने सिलेंडर भी देख कर नहीं दिए, जाति धर्म हमने सबको दिए, और अब हम राशन बांट रहे हैं, महीने में 2-2 बार राशन दे रहे हैं, और वो भी हम सबको दे रहे हैं, हम कोई जाति भेदभाव नहीं कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं? राशन के ऊपर ही थोड़ी है सब कुछ, वो तो सब कुछ दे रहे हैं। शिक्षा किसने दिया है? शिक्षा कोई दे नहीं का, रिक्शा दे होंगे, रिक्शे में क्या करेंगे? अगले रिक्शे से रोजगार तो है, उससे कम से कम चला के घर की रोजी रोटी तो हाँ, तो चलेगी। रिक्शा चलाने को मुसलमान ही तो रह गए हम, बस हम रिक्शा ही चलाओगे, ये चला लेगा ना, अगले रिक्शा हम देंगे। भैया क्या नाम है आपका? इमरान चौहान भाई। इमरान चौहान जी, ये बताइए कि 2022 में किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? क्यों? आखिर क्या वजह है? समाजवादी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? समाजवादी पार्टी एक मुसलमानों की लिए बदनाम है कि मुसलमानों की पार्टी है, और अखिलेश यादव, यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी को तो ये भी कहा जाता है कि ये मुलायम नहीं मौलाना मुलायम है। तो आप इस तरीके से क्यों भाग रहे हैं? वो आपके लिए बदनाम हो रहे हैं और आप उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। सभा ने हमसे 18% आरक्षण का वादा किया था, आज तक तो दिया नहीं है। 18% रिजर्वेशन, वो कह रहे थे योजनाएं जो हमने बनाई थी उनके अंदर मुस्लिमों को हमने 18% योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने मुजफ्फरनगर में हमें दिल्ली दिया, जब वहाँ तक के चले थे इसे अपॉइंटमेंट और दे गए, मुजफ्फरनगर में मुसलमान न रहे थे, ये कोई भी वहाँ मेला छोड़ के नहीं आई तंजीर पानी। चलो आगे भैया से बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है? मोहम्मद खालिद भाई। मोहम्मद खालिद भाई, ये बताइए कि चुनाव बहुत करीब आ चुका है और माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? किसको अपना विधायक चुनना चाहते हैं? बैरिस्टर साहब आ रहे हैं। किस तरीके से आएंगे? 20% मुसलमान से क्या बैरिस्टर साहब आ जाएंगे? ये तो 2% है इनकी सरकार, जब बन जाते हम 20% हमारी जब नहीं बनेगी। न, वो तो कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों को भड़काने के लिए आ गए, दंगा करा देंगे, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। कोई नहीं भड़का रहा है, कोई नहीं भड़का रहा है, नहीं भड़का रहा है। ये बीजेपी भड़का रही है, इन्हें एजेंट बता रही है, बस जो बीजेपी कर रही है वही सोच है। तो आखिर 100 सीट पर लड़कर किस तरीके से सीएम बन सकते हैं? वो ओवैसी तो गठबंधन करेंगे, किसी पार्टी से गठबंधन। गठबंधन तो अखिलेश यादव मने कर रहे हैं कि हम ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। वो तो खुद आ जाएगा, जब मुसलमान मुत्तहिद होंगे तो वो खुद आ जाएगा। क्या 20% मुसलमान मुत्तहिद हो पाएगा और हिसाब के साथ? जरूर इंशाल्लाह मुत्तहिद होंगे, जरूर हो जाएगा। चलो आगे भैया से बात करते हैं। जी क्या नाम है भाई साहब? राहत अली भाई। जी राहत अली जी, ये बताइए कि 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और किस तरीके से आप चुनाव में किसे सपोर्ट करने जा रहे हैं? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरकार किस तरीके से आप 100 सीट का बना देंगे? 100 सीट पर लड़ने की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगा रही हैं कि ओवैसी साहब तो वोट काटने के लिए आ गए हैं। जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को हरा दिया, उसी तरीके से ओवैसी साहब हैदराबाद से और अखिलेश यादव को हराने के लिए आ गए, ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। 2014 में बीजेपी सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, क्या वो ओवैसी साहब यहाँ आए थे 2014 में, जब उसने वोट काट दी। 17 में आए थे, 19 में आए थे, तो आज ओवैसी साहब आए हैं तो आज वोट काटने की बात कर रहे हैं। अब से पहले हमारे पे को टेंडर थोड़ी है कि बीजेपी को हराना है। लोग और नहीं, बहुत सारे लोग हैं या और पार्टियां, वो तो ये कह रही है कि मुसलमान उसे वोट देता है जो बीजेपी को हराए। नहीं, हम पे को ठेका थोड़ी है उसको हराने का। बस सपा वाले जो है पहले उसमें बीजेपी में भाग गए, वो रुकते तो बीजेपी नहीं आती, या बसपा वाले रुकते तब नहीं आती। जब ये एक तरफा हो गए बीजेपी की तरफ को पहुँच गए तो अकेला मुसलमान करेगा क्या? अपना लीडर तो हम चुनेंगे, अपना लीडर चुनेंगे। और साहब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, क्या हो साहब आप लोगों को हिस्सेदारी दिला पाएंगे? जब 2% वाले हिस्सेदार बन सकते हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं, क्या 20% वाले नहीं बन सकते? या 7% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं अखिलेश यादव, क्या 20% वाले मुस्लिम नहीं बन सकते? सपोज करो अगर 20% मुस्लिम ना ओवैसी साहब के साथ आए और 10% भी आ गए तो 100 सीटों पर अगर वो लड़ रहे हैं 40 सीट या 50 सीट नहीं निकाल सकते। अगर 50-40 सीट निकालेंगे अखिलेश तो अखिलेश जो भी पार्टी चाहेगी गठबंधन वो करेगी भाग के इनसे।
या अखिलेश ने मुसलमानों के लिए करा क्या है? वो कह रहे हैं हमने कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां करवाई है और भी बहुत सारी योजनाएं मुसलमानों को दी हैं। योजना करवाएंगे तो 4 साल से आजम खान जेल में पड़े हैं, इन्होंने आवाज उठाई है। कह रहे हो हमने साइकिल यात्रा आजम खान के लिए निकाली, आजम खान के लिए हर आवाज हम उठा रहे हैं। आवाज तब उठाई है जब ओवैसी साहब ने घोषणा करी कि मैं उनसे जेल में मिलने जाऊंगा, तब पैदल भाग के उनके पास गए हैं, उनके घर। हाँ, इससे पहले तो वो नहीं कह रहे गए। कि तंजीम फातिमा को बेल कराने के लिए हमने बहुत काफी मशक्कत की है। और तंजीम फातिमा घर आ गई तो उसके बाद उनके घर मिलने गए थे वो, जब ओवैसी साहब ने ये कह दिया कि मैं आजम खान से मिलने जाऊंगा, उससे पहले तो नहीं गए वो, ना आवाज उठाई उन्होंने। चलो आगे भैया से बात करते हैं। जी क्या नाम है भैया आपका? शाहरुख भाई। शाहरुख भाई ये बताइए कि 2022 का बिगुल बज चुका है और चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसे अपने विधायक चुनना चाहते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? ओवैसी आखिर क्या वजह है कि सारे के सारे लोग ओवैसी को ही कह रहे हैं? इसमें नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है और बच्चे भी है। माहौल ऐसा बनता जा रहा है। आखिर आप लोग तो समाजवादी का मूल वोटर माना जाता है मुसलमान, और समाजवादी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के साथ तो मुसलमान है ही नहीं, वो तो हवा फायरिंग कर रहे हैं। 20% मुसलमान हमारे साथ है। देखिए जी, इसका जवाब मैं दूंगा। जी भैया बताइए। समाजवादी पार्टी के एमपी हैं आजम खान, उनकी घरवाली विधायक है, उनका लड़का विधायक है। जब उनके अपने एमपी अपने विधायक जेल से बाहर ना निकले, वे मुर्गी चोरी भैंस चोरी के केस में जेल में अंदर हैं, तो वे हमें 20% की आबादी को हमारा हक कैसे देते? और उन पे अपने, अगर आजम खान मुर्गी चोर हैं, मुर्गी चोर हैं, तो उन्होंने अपनी सरकार में उन्हें रखा कैसे? वे सबसे बड़े भ्रष्ट खुद हैं अखिलेश, उनसे बड़ा भ्रष्ट नेता अभी तक हुआ नहीं है यहाँ। वे सबसे बड़े भ्रष्ट, और उनसे भी बड़ा अगर कोई भ्रष्ट है तो फिर मोदी है खुद और योगी है। और ये अब हम अपने क्षेत्र के विधायक की बात करते हैं। भाजपा के विधायक है, सारे क्षेत्र में घूमता है कि उसको ये इलाका दिखाई नहीं देता मुस्लिम का है। तो हम भी इसी सिवाल विधानसभा में। तो क्या आप संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्य से? वो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर कार्य कर रहे हैं, और हमने बड़े बड़े हाईवे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर बनाए, और रैपिड रेल का कार्य मेरठ से दिल्ली के बीच चल रहा है, और हम राशन भी सबको दे रहे हैं, सिलेंडर भी हमने सबको बांटे। बीजेपी की सरकार में झूठ बोला जाता है और कुछ नहीं होता। झूठ, दंगा, भड़काऊ भाषण, धर्म संसद, ये सब चीज जो अपने आप को सेकुलर पार्टी बताती है, इससे बड़ी धर्मी पार्टी कोई नहीं मानती। धर्म संसद जो किए जा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं आपत्तियां आई, कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए हैं। देखिए अरेस्ट हुए हैं, उनका नाम लिया है, क्या नाम है इनका जो अभी मुसलमान से त्यागी बने हैं, वसीम रिजवी। धर्म संसद चलाई बहुत सारे लोगों ने, अरेस्ट करें वसीम रिजवी को। नाम उनका एक दिन पहले पेपर में दिया कि अब इनका नाम बदल चुका है, इन्हें कोई वसीम रिजवी ना बोले। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होती है उस दिन उनका नाम वसीम रिजवी हो जाता है। वही लोग जो एक दिन पहले नाम बदल रहे थे, 2-4 दिन पहले, जब उन्हें गिरफ्तार करते हैं तो वसीम रिजवी नाम से गिरफ्तार करते हैं। यति नरसिंहन को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उस धर्म संसद में लगभग 400-450 लोग थे क्या, और सब टीवी पे लाइव थे। जब कोई चीज सामने है फिर जांच किस बात क्यों, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये इनका ड्रामा है, ये सब बेतुकी बात करते हैं, ये झूठ बोल के, भड़काऊ भाषण देकर ये हिंदू मुस्लिम या दंगे कराना चाहते हैं, और इनसे अलग कोई दूसरा मुद्दा इनके पास नहीं है। भाजपा योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब आ गए, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रहे हैं, एक माहौल को खराब करने के लिए हैदराबाद। योगी जी अपने ऊपर खुद इल्जाम देख ले, कितने इल्जाम है उनके ऊपर। कद से पार से बन गए योगी जी, कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर। कोई योगी जी इतने पुराने नहीं है, मतलब इस देश के बाहर के नहीं है, प्रदेश के बाहर के, और हम इस प्रदेश के बाहर के हैं। हमने पहले भी देखा योगी जी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे। आज अपनी सरकार आई है, अपनी ताकत आई है, सारे मुकदमे खत्म कर लिए। जो असल मुलजिम है वो जेल के बाहर है, और बिला वजह बेगुनाहों को जेल में बताया जा रहा है। अभी हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो जेल में डाला गया है, अभी तक उन पर 3 महीने लगभग हो चुके हैं, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, फिर उन्हें जेल में किस बात के लिए डाला जा रहा है? वो कह रहे हैं कि जो उनके पास फंड आया था उसका हिसाब दे नहीं पाए मौलाना कलीम सिद्दीकी। फंड का हिसाब ना दे पाए तो जेल में रख के उनसे फंड का हिसाब लेंगे, कोर्ट उनसे अपना फंड का हिसाब ले लेगी। ये उनको पहले जेल में डालेंगे, उसके बाद फंड का हिसाब लेंगे। ये कानून स्पेशल उनके लिए है। जो गरम मामला उठाओ, तो वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी वाले के कलीम सिद्दीकी के लिए भी हमने नाम, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है उनके लिए भी हमारे लोगों ने आवाज उठाई। देखिए वो आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ रहते हुए, उनका एक गठबंधन हुआ है अभी जैन चौधरी की पार्टी, अखिलेश यादव का जैन चौधरी की पार्टी से गठबंधन हुआ है। हमारी सिवाल विधानसभा में यादव जो है कुल
12,000 वोट 3504,000 वोट है, सॉरी 3504,000 वोट है। वो 3504,000 वोटों को लेकर गठबंधन कर रहे हैं हमारे बलबूते, और हमें मंच पे से उतारा जा रहा, हमारे लात मारी जा रही। हमारा नाम आज लफ्ज मुसलमान नाम लेने से कतरा रहे हैं लोग। फिर मुसलमान को इनकी जागीर है कि इन्हें वोट देगा, सपोर्ट करेगा। जहां हमें हमारा हक मिलेगा, हमारी हिस्सेदारी मिलेगी, हम उसको सपोर्ट, उसको वोट दें।